बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय। सो वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि एंड दिस इज़ द प्लेलिस्ट ऑफ धर्म कर्म। आज हम बताने जा रहे हैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी, ये माघ मास की गणेश चतुर्थी के बारे में हम आपको बताएंगे, उसकी कथा और ये चतुर्थी जो है वो क्यों मनाई जाती है और किस तरह से इसको हमें व्रत को रखना चाहिए, वो हम सब आपको बताएंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, उससे आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे इसी तरह की, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, ये व्रत जो है गणेश चतुर्थी का, हम इसे सकट चौथ भी कहते हैं, और ये व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चौथ, ये हम आपको हिंदी की तिथि बता रहे हैं। और अगर हम बताएं आपको कि 2023 में जनवरी 10 को, 10 तारीख जनवरी 2023 को ये व्रत जो है वो किया जाएगा। और इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि गणेश तथा चंद्रमा जी की पूजा करनी चाहिए। हमें दिन भर व्रत रखना चाहिए और बाद में सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। गौरी गणेश बनाए जाते हैं और किसी भी तरह से लोग गौरी गणेश बनाते हैं अपने हाथों से और उसकी स्थापना करके पूजा करते हैं उनकी, और फिर उन्हें वर्ष भर के लिए अपने पास, अपने अलमारी में या अपने पूजा स्थान पर उसको रख लेते हैं। इसमें नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, भाटा, अमरूद, गुड़, घी, इन सब से गणेश तथा चंद्रमा को भोग लगाया जाता है। और जो भी नैवेद्य है उसको रात्रि भर ढककर, डलिया आदि से ढककर रख दिया जाता है। जो भी ये सामग्री है खान पीन की, इसको एक किसी भी चीज़ से ढककर रखा जाता है और इसे हम पहार कहते हैं। और पुत्रवती माताएं पुत्र और पति की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है और भाई बंधुओं में उसे बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी होती है। इसके ऊपर एक कथा है। मैं आपको माघ के महीने की श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये है ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा। पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किन गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार देना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धापूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्य वक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला लंगड़ा अथवा दुखी नहीं था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे।
उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्म पत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की सकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। आवा मतलब इसमें भट्टी जिसे कहते हैं, जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं, उसमें आवा में उसने बिठाकर बच्चे को बंद कर दिया और उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके ना मिलने पर वे बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लांबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वे ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया। पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी। उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डर कर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है और उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है। वह इस बालक का क्या करेगी? मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है और उस आवे में जांघ तक पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए। वहाँ बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि ये क्या बात है? यह लड़का किसका है? इसका पता लगाओ। इस आवे में जांघ जितना पानी कहाँ से आया? बालक को ना तो अग्नि ने जलाया और ना ही भूख प्यास से व्याकुल है। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कह रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकती हुई वहां आ गई। वह कुमार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी।
वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी? राजा के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती, ना मैं कोई तपस्या योग आदि की विधि जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य का सुख भोगने लगे। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारी ये कथा समाप्त होती है और अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक इस कथा को पहुंचाइए, क्योंकि जो भी सकट चौथ की कथा सुनना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से इस कथा को सुन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।